रहबर मुअज्जम सैयद अली हुसैनी खामेनेई कहीं छिपने नहीं गए हैं। 85 साल की उम्र में बाहर आकर खामेनेई ने उन खबरों को नकार दिया जिनमें बताया जा रहा था कि इसराइल के हमले से बचने के लिए उन्हें सुरक्षित जगह पर छिपा दिया गया है। यह एक तरह से चुनौती भी है कि हम किसी से नहीं डरते, जान की परवाह भी नहीं करते। 2020 में जब ईरान के सेनाध्यक्ष कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने बगदाद में ड्रोन से मारा था, उस समय रहबर मुअज्जम सैयद अली हुसैनी खामेनेई ने जनाजे की नमाज पढ़ाई। उसके बाद हिजबुल्लाह के सबसे बड़े सैनिक कमांडर हसन नसरल्लाह के लिए प्रार्थना सभा को संबोधित किया, खुतबा दिया। दोनों ही मौकों पर खामेनेई की सार्वजनिक उपस्थिति ईरान और लेबनान के लिए काफी महत्व रखती है। 1 अक्टूबर को ईरान ने इसराइल पर मिसाइलें दागी। उसके बाद से ईरान शांत नजर आ रहा था, लेकिन आज ईरान के तेवर आक्रामक हो गए। खामेनेई का संबोधन फारसी में था। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो ईरान फिर से हमला करेगा। इसराइल ने जो किया है उसके लिए बहुत मामूली सजा दी गई है। एक तरह से खामेनेई ने अपने हमले के फैसले का बचाव किया। तेहरान की इस भव्य मस्जिद में जमा लोगों को संबोधित करते हुए खामेनेई ने कहा कि इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या है विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप। इस इलाके के पिछड़ेपन का जिम्मेदार इसराइल है। जो देश कहते हैं शांति लानी है, वही इस इलाके में सबसे बड़ी समस्या है। खामेनेई ने यह भी कहा कि इसराइल अमेरिका के समर्थन के दम पर जिंदा है और यह भी ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला। इसराइल को बार बार ज़ायनिस्ट कहते रहे। अमेरिका इन इलाकों में सरकारें पलटकर यहाँ की संसाधनों पर कब्जा जमाना चाहता है। ईरान जल्दी में भी नहीं है, ना ढीला पड़ गया है। समय आने पर राजनीतिक और सैनिक नेतृत्व मिलकर तय करेंगे कि क्या करना है। खामेनेई ने इससे पहले अपने कई ट्वीट में इसराइल को बार बार ज़ायनिस्ट लिखा है। वे धर्म का रूप देते रहते हैं। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियां ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यह नहीं भूलेगा कि इस आतंकवादी हमले का आदेश न्यूयॉर्क से जारी किया गया। अमेरिका ज़ायनिस्टों के साथ सहयोग करने से खुद को आजाद नहीं कर पाता है। 1 साल से मध्य पूर्व के देशों में जंग के हालात हैं, लेकिन पहली बार जनता के बीच जाकर किसी ने इसराइल को ललकारा है। यह घटना अरब देशों को भीतर से बेचैन करेगी। वो इसका अंदाजा लगाएंगे कि उनकी जनता किस हद तक ईरान के प्रभाव में आ सकती है। वैसे गजा युद्ध के समय अरब देशों में कई जगहों पर इसराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के समर्थन में बड़े बड़े प्रदर्शन तो हुए, लेकिन जल्दी ही शांत हो गए। ईरान लगातार कोशिश कर रहा है कि वह बाकी मुस्लिम देशों को एकजुट करे और ईरान के साथ सभी आ जाएं। ऐसा होना फिलहाल मुश्किल लगता है। रॉयटर्स में सूत्रों के हवाले से खबर छपी है कि दोहा में हुई बैठक में अरब देशों ने ईरान को आश्वासन दिया वह इस युद्ध में किसी का पक्ष नहीं लेंगे। ईरान ने कहा था कि अगर इस्राएली समर्थकों ने किसी भी तरह इस युद्ध में दखल देने की कोशिश की तो उन्हें निशाना बनाया जाएगा। इसराइल ने किसी अरब देश का नाम नहीं लिया। कतर की बैठक के बाद कतर, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और सऊदी अरब के विदेश मंत्रालयों ने रॉयटर्स को कोई बयान या प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या वाकई खाड़ी के देश अमेरिका को अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देंगे? यह कोई मजाक हो सकता है या इसमें गंभीरता भी है? खामेनेई के संबोधन के बाद से इलाके में तनाव और तेवर गर्म हो जाएंगे। अभी इसी का अनुमान लगाया जा रहा है कि इसराइल क्या कदम उठाएगा। ईरान ने कह दिया जरूरत पड़ी तो दोबारा हमला होगा। उधर इसराइल ने जरूर गजा और लेबनान में भयंकर बमबारी शुरू कर दी है, लेकिन ईरान की तरफ अपना रुख नहीं किया है। हम आज के वीडियो में लेबनान और इसराइल के युद्ध के बारे में भी बात करना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले उस पत्र के बारे में जिक्र जरूरी है जिसकी चर्चा बम और बंदूक से पहले होनी चाहिए। अमेरिका के 99 डॉक्टर, इनमें सर्जन भी हैं, नर्स भी हैं, हेल्थ वर्कर भी हैं, इन सभी ने अपने राष्ट्रपति बाइडन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को एक पत्र लिखा है। इसी दौर में जब गजा से लेकर लेबनान में लाखों लोग बमबारी में मार दिए गए, विस्थापित हो गए, नेता अपने अपने देशों में युद्ध रोकने की झूठी मार्केटिंग करते रहे, अमेरिका के नेता इसराइल के साथ दोस्ती निभाते रहे, उसी अमेरिका से 99 डॉक्टरों ने
नैतिकता की वो मिसाल पेश की है जिसकी कल्पना केवल गांधी के यहाँ मिल सकती है। अखबार के अखबार बमबारी और तबाही की खबरों से भरे हैं, इसराइल की शक्ति का महिमा मंडन कर रहे हैं, मगर उन सभी को 99 डॉक्टरों का यह पत्र छोटा कर देता है। ये वो डॉक्टर हैं, हेल्थ प्रोफेशनल हैं, जिन्होंने गजा में युद्ध के दौरान काम किया, वहां की तबाही अपने आंखों से देखी है, युद्ध के बीच वहां के लोगों को इलाज देने की कोशिश की